हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मां भद्रकाली के दर्शन करवाऊंगा जो चतरा से 35 किलोमीटर इटखोरी में स्थित है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। राजा महेंद्र पाल द्वितीय के द्वारा 9वीं शताब्दी के काल में मां भद्रकाली मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कि प्रतिमा के चरणों के नीचे ब्राह्मी लिपि में अंकित है। सावन का आखिरी सोमवार है और श्रद्धालु नंगे पांव माता के दर्शन करने और महादेव को जल अभिषेक करने को जा रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग अभी मंदिर के मेन गेट के पास पहुंच चुके हैं। महाने और बक्सा नदी के संगम पर स्थित यह स्थान हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का संगम स्थल है। श्रद्धालु यहां आने के बाद इसी नदी में स्नान करके माता रानी के दर्शन करने को जाते हैं। दो सौ ईसा पूर्व और 1200 ईस्वी के बीच के विभिन्न बौद्ध अवशेष यहाँ पाए गए हैं। इटखोरी में सबसे लोकप्रिय आकर्षण 9वीं शताब्दी का शानदार मां भद्रकाली मंदिर परिसर है। इसकी मूर्तियां क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के तौर पर एक साक्ष्य के रूप में उपस्थित है। ऐसा माना जाता है कि शांति की खोज में निकले युवराज सिद्धार्थ ने यहाँ तपस्या की थी। उस वक्त उनकी माँ उन्हें वापस ले जाने आई थी, लेकिन जब सिद्धार्थ का ध्यान नहीं टूटा तो उनके मुख से इटखोरी शब्द निकला, जो बाद में इटखोरी में तब्दील हुआ। जैन धर्मावली में जैन धर्म के 10वें तीर्थकर भगवान शीतलनाथ स्वामी जी की जन्मभूमि की मान्यता दी है। प्राचीन काल में तपस्वी मेघ मुनि ने अपने तप से इस परिसर को सिद्ध करके सिद्धपीठ के रूप में स्थापित किया था। भगवान राम के वनवास तथा पांडवों के अज्ञातवास की पौराणिक धार्मिक कथाओं में से मां भद्रकाली मंदिर परिसर का जुड़ाव रहा है। पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी मंदिर परिसर काफी महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं आप, काफी लंबी लाइन लगी हुई है और एक दिन इसी तरह श्रद्धालु घंटों तक लाइनों में लगे रहते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। मां भद्रकाली की प्रतिमा कीमती काले पत्थर को तराश कर बनाई गई है। करीब 5 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा चतुर्भुज है। प्रतिमा के चरणों के नीचे ब्राह्मी लिपि में अंकित है कि प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी काल में राजा महेंद्र पाल द्वितीय ने कराया था।
मंदिर परिसर में ही एक प्राचीन करुणाई माई का मंदिर है। एक शिला में सूरज चांद के साथ त्रिशूल उत्कीर्णित है। इस शिला में नर और नारी की प्रतिमा उत्कीर्ण है, जो पुरातात्विक विभाग इसे सती स्तंभ बताते हैं। मंदिर परिसर में एक अद्भुत बौद्ध स्तूप है। इसे मनौती स्तूप भी कहा जाता है। बौद्ध स्तूप में भगवान बुद्ध की 1004 छोटी और 4 बड़ी प्रतिमाएं बनी है। भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा महापर्यान की मुद्रा में भी स्थित है। इस स्तूप को पुरातात्विक विभाग ने 9वीं शताब्दी काल का बताया है। वैसे किंवदंती है कि सम्राट अशोक ने जिस 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, उनमें से यह स्तूप भी शामिल है। इस स्तूप के ऊपरी हिस्से में पानी का संग्रह होना आश्चर्य के साथ खोज का भी विषय है। मंदिर के म्यूजियम में जैन धर्म के 10वें तीर्थकर भगवान शीतलनाथ स्वामी का एक चरण चिन्ह है। पत्थर को तराश कर बनाया गया यह चरण चिन्ह वर्ष 1983 में ग्रामीणों के द्वारा खोदाई के दौरान प्राप्त हुआ था। उस वक्त एक ताम्र पत्र भी मिला था, जिनमें ब्राह्मी लिपि में जैन धर्म के 10वें तीर्थकर भगवान शीतलनाथ स्वामी का जन्म स्थल एवं जन्म स्थान एवं इस स्थल को बताया गया है। यह है महादेव का मंदिर। यहाँ का सहस्त्र शिवलिंग काफी अनूठा है। एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए शिवलिंग में 1008 शिवलिंग उत्कीर्ण है। शिवलिंग के जल अभिषेक करने पर एक साथ सभी 1008 शिवलिंग का जल अभिषेक होता है। दरअसल 12 वर्ष पूर्व स्थापित इस सहस्त्र शिवलिंग की बनावट काफी अद्भुत है। समतल जमीन से 4 फुट ऊंचे इस सहस्त्र शिवलिंग में 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उत्कीर्ण किए गए हैं। ऐसे में सहस्त्र शिवलिंग के मस्तूल पर जल अभिषेक किया जाता है तो जल अभिषेक का जल सभी 1008 शिवलिंग को स्पर्श कर नीचे आता है। एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया यह सहस्त्र शिवलिंग में पहले योनि पीठ नहीं था। बाद में पुजारियों के सुझाव पर सहस्त्र शिवलिंग के चारों ओर योनि पीठ बनाया गया है। इस सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना गुप्त वंश के शासकों ने किया था। मंदिर के सामने ही नंदी का विशाल प्रतिमा स्थापित है। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा